Question number 16, show that the tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. टेंजेंट्स बनी हुई है इस कर्व पर एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एट एक्स इक्वल टू -2. अब हमें ये शो करना है कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी. इसका हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे. ये आ गया हमारा 21 एक्स का स्क्वायर. ना एक टेंजेंट है हमारी x इक्वल टू 2 पे, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू क्या आ गई हमारी, हमने x की जगह 2 रखा, आंसर आ गया हमारा 84. फिर dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 पे आंसर क्या है हमारा 84. दोनों इक्वल हैं. इट मीन्स टेंजेंट्स के स्लोप्स इक्वल हैं. इट मीन्स बोथ आर पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. कर्व हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, पे कोई भी टेंजेंट बनी. अब वो टेंजेंट का स्लोप जो है गिवन है कि y कोऑर्डिनेट के इक्वल है. वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल दिया हुआ है. अब हमें वो पॉइंट निकालना है. ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया x1 y1, तो एट x1 हमारा स्लोप क्या हो जाएगा टेंजेंट का 3x1 का स्क्वायर. गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मींस स्लोप ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है 3x1 का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y1. ये दोनों आपस में हो गए इक्वल. इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इट मीन्स कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पे तो लाई करता ही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हमारा क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब. y1 है x1 का क्यूब और y1 है हमारा 3x1 का स्क्वायर. दोनों हो गए हमारे इक्वल. इसको इस साइड ले जाएंगे. इन दोनों में से x1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और x1 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ 2 आएंगी. किसके इक्वल आ गई 0 के. तो x1 इक्वल टू 0,0 और x1 इक्वल टू 3. तो 0 एंड 3 हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई. इसके लिए अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लें. अगर x1 0 है तो कर्व की इक्वेशन में अगर x 0 आ गया तो y भी 0 आ रहा है. तो पॉइंट हो गया एक तो 0,0. ना जब x1 3 है हमारा तो y1 कितना आ रहा है 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज़ 27. तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 3,27. तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे आ गए जिसपे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और द कर्व y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन. गिवन क्या है क्वेश्चन में, कर्व है हमारा, उस पर कोई टेंजेंट बनी हुई है और वो टेंजेंट कहाँ से पास होती हुई जा रही है ओरिजिन से. तो अब हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं टेंजेंट वाले जिस पर बनी हुई टेंजेंट्स जो हैं ओरिजिन से पास हो जाएंगी. टेंजेंट हमारी किससे पास हो रही है ओरिजिन से, दैट इज़ 0,0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0 दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स. इक्वेशन नंबर 1. और कर्व की इक्वेशन क्या है हमारी ये, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने तो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई. और dy बाई डी एक्स क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये जो है हम m की जगह पुट कर सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. ना ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x, y वो हमारा टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है. तो y की वैल्यू एक तरह से ये हो गई हमारी और कर्व की इक्वेशन हमारी ये है. तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल. तो हमने कर लिया फ्रॉम 3rd and 4 ये दोनों हमारी इक्वल हो गई. यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी. हमारी इक्वेशन आई x टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. हमारी जो है x की वैल्यूज़ आ गई. एक आई हमारी 0, एक आ गई हमारी +1 और एक आ गई हमारी -1. अब इन 3 वैल्यूज़ x के लिए हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे बाय पुटिंग इट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व. से हमारे ये पॉइंट्स आ गए 0,0, 1,2 एंड -1, -2. अब ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं आर द पॉइंट्स फॉर विच द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दीज पॉइंट्स ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व. क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वन एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. कर्व की इक्वेशन है ये. अब ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिसपे कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए. कर्व है हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो dy बाई डी एक्स हमारा निकल के आ गया 1 माइनस एक्स ओवर वाई. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. टेंजेंट हमारी पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा 0.
तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 0, तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा 1। जब x 1 आ गया तो उसके लिए हम y निकाल लें। हमने कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखा, तो y की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई प्लस एंड -2। तो पॉइंट्स क्या आ गए हमारे 1,2 एंड 1,-2। थोड़ा सा इसके बारे में समझ ले रहे हैं। अब ये टेंजेंट, दो टेंजेंट ऐसी हैं जो कि एक 1,2 और एक 1,-2 से पास हो रही है। ये है इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये किसके पैरेलल हैं दोनों टेंजेंट्स, एक्स एक्सिस के। तो ये केस हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट हमारा ये दे रखा है फॉर द कर्व ay² = x³। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है जो कि इस पॉइंट पर नॉर्मल है और कर्व ये है। ना कर्व की इक्वेशन है ये हमारी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और dy/dx आ जाएगा हमारा। नो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है -dx/dy, दैट इज -1/dy/dx। क्या करा हमने, -dx/dy निकालना है तो -1 दिस होल नंबर, और x की जगह क्योंकि पॉइंट हमें दे रखा है am² am³, तो x की जगह तो आ गया am² और y की जगह आ गया हमारा am³। तो ये तो आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास, इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम रख देंगे एंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। हमें नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी है और कर्व हमारा ये है विच आर पैरेलल टू द लाइन, और वो जो नॉर्मल्स हैं हमारे इस लाइन के पैरेलल हैं। तो कर्व की इक्वेशन है तो हम इसका dy/dx निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -dx/dy, इसका रिवर्स कर ले विद माइनस साइन, तो यह आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और जो नॉर्मल वह है वो पैरेलल किस लाइन के हैं हमारे, इस लाइन के। तो दोनों के स्लोप्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो उसके लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कैसे आएगा, हम इसको y mx + c की फॉर्म में लिख लेंगे इस इक्वेशन को। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया हमारा -1/14, x का कोफिशिएंट। अब दोनों क्योंकि स्लोप्स इक्वल हैं तो -dx/dy = -1/14 कर दिया। ना dx/dy की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी। उसकी हेल्प से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस एक -2। ना x = 2 के लिए हमने y निकाल लिया बाय पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ पर भी x = -2 के लिए हमने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक आ गया हमारा 2,18 और एक हो गया -2, -6। अब 2,18 के लिए और स्लोप है हमारा -1,14, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, हमने x1 y1 रख दिया और स्लोप है हमारा -1/14 वो रख दिया इस इक्वेशन में, एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये तो आ गई 2,18 के लिए। अब हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, दैट इज़ -2, -6 के लिए। हमने बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म वैल्यूज पुट कर दी एंड वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax एंड द पॉइंट इज दिस। पॉइंट ये दे रखा है, पैराबोला मीन्स कर्व की इक्वेशन ये है। अब ये कर्व ले लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy/dx आ गया हमारा। अब dy/dx पॉइंट हमें ये दे रखा है, ये इस पॉइंट को हमने इसमें रखा dy/dx के RHS में, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 1/t। स्लोप है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में रखा। इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारी ये, इसमें सारी वैल्यूज़ रखी एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए हमें स्लोप क्या चाहिए रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -dx/dy, तो क्या हो गया, उसको रिवर्स कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट को विद द माइनस साइन, तो ये हो गया हमारा -t। नाउ स्लोप आ गया हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। पॉइंट क्या है हमें दे ही रखा है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व्स x = y² and xy = k are at right angles if at 8k² = 1। प्रूव करना है हमें कि अगर ये कंडीशन आ जाए
तो ये कर्व्स जो हैं राइट एंगल पे हैं। तो हम प्रूविंग कैसे करेंगे इसकी, पहले तो कर्व समझ लें। कर्व राइट एंगल्स पर काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कर्व्स हैं हमारे, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन पर बनती हुई टेंजेंट्स जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाती हैं तो उसका मीनिंग ये है कि वो जो कर्व्स हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे 8k² = 1। अब हमने मान लिया कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, इन दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट्स बनी हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री। इट मीन्स टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर्व्स क्या है हमारे, x=y² एंड xy = k, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया एंड दोनों के dy/dx आ गए, तो इट मीन्स दोनों जो टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप आ गए। ये m1 मान लिया, ये m2 मान लिया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × m2 क्या होना चाहिए, -1। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जिस पे वो दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने दोनों कर्व्स की इक्वेशन ले ली, हमें x, y निकालना है ना। x = y² है और xy = k है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, k/y आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इस कर्व में पुट कर देंगे, तो k/y = y², तो y³ आ गया हमारा k, तो y क्या हो गया, k⁻⁴। अब इसके लिए हम x निकाल लें, x क्या है हमारा y², तो ये हो गया हमारा k⁻⁴ का स्क्वायर, दैट इज़ k⁻²/3। तो पॉइंट आ गया हमारा k⁻²/3, k⁻1/3। m1 निकाल लेंगे हम, m1 क्या था हमारा 1/2y, पॉइंट हमारा ये है, तो y कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारा, तो 1/2 × k⁻1/3। m2 निकाल लेंगे, पॉइंट हमारा ये है, स्लोप क्या है दूसरी इक्वेशन का, -k/x², यहाँ x की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया हमारा m2। नाउ वी नो दैट m1 × m2 = दोनों की वैल्यूज़ रख दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/2 k⁻2/3 = 1। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 2 × k⁻2/3 = 1। दोनों को होल क्यूब कर दो दोनों साइड, यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 8k², दैट इज़ 8k² = 1। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x²/a² - y²/b² एट द पॉइंट x0 y0। हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी, दैट इज कर्व है ये हमारा, पॉइंट हमें दे दिया, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। नाउ गिवन कर्व इज दिस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ dy/dx एट x0 y0 क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह x0 रख देंगे, y की जगह हम y0 रख देंगे, तो ये आ गया हमारा स्लोप, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना पॉइंट है जिस पर की टेंजेंट है x0 y0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने रख दिया दोनों वैल्यूज, सॉल्व किया इसे, ये इक्वेशन निकल के आई। अब यहाँ देखें आप, ये आ रहा है हमारा -x0² + y² b², इसको इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड लिख लिया, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है वो क्या है हमारी, x²/a² - y²/b² = 1। अब ये जो पॉइंट है हमारा इस इक्वेशन, इस कर्व के ऊपर भी है, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। x0 y0 अगर हम x की जगह रखेंगे और y की जगह रखें तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। अब अगर हम इसमें से -1 कॉमन ले लें तो हमारी इक्वेशन यही आ जाएगी, x0² a² - y² b², तो आंसर क्या आया हमारा 1। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई हमारी, ये। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमें। नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, -1/dy/dx, और dy/dx हम निकाल ही चुके थे, ये आ गया हमारा, हमने पुट कर दिया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज दिस। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है हमारे पास पॉइंट है, तो
पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने रखा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई हमारी ये। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस साइड, इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई हमारी, यहाँ न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करा एंड वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और कर्व की इक्वेशन दे रखी है। कर्व है हमारे पास, हमने dy/dx निकाल लिया। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, तो लाइन को करा हमने mx + c की फॉर्म में, तो उससे आ गया स्लोप ऑफ लाइन। और हमारी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, कर दिए। तो dy/dx क्या आ गया हमारा 2 और dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, वो इसके इक्वल कर दी, ये आया। इसकी हेल्प से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 41/48। तो x ये आया है हमारा, तो हम y निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे, इस x को रखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो कैलकुलेट करने पे हमारा y आ जाएगा 3/4। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 41/48, 3/4। अब हमारे पास पॉइंट है ना, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट अगर हमारे पास ये हो गया, dy/dx हम रख देंगे 2 एंड वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x = 0 इज। ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और पॉइंट दे रखा है एट x = 0। नाउ कर्व की इक्वेशन है 2x² + 3 sin x, dy/dx निकाल लिया, तो ये क्या हो गया 4x + 3 cos x। ये dy/dx की वैल्यू आई, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए क्या निकाल लेंगे -dx/dy, तो -1/4x + 3 cos x आ गई। ना एट x = 0 चाहिए हमें, तो यहाँ x की जगह 0 रखा हमने, तो ये आया -1/3 cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया -1/3। ये आ गया हमारा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द लाइन y = x + 1 इज टेंजेंट टू y² = 4x एट। ना अब हमें निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कर्व हमें दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया टेंजेंट का। ना इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज टेंजेंट जो है वो हमें दे रखी है y = x + 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या है 1, x का कोफिशिएंट, तो उसका स्लोप हो गया 1। तो 1 किसके इक्वल हो गया 2/y के, जिससे हमारा y क्या आ गया 2। और अब y = 2 को हम रख देंगे इस कर्व की इक्वेशन में, y की जगह 2 रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 1, 2, दैट इज़ योर ऑप्शन ए। दैट्स इट।